लेने में तुम छोटी नहीं हो जाओगी, तुम्हारा कद और ऊंचा हो जाएगा। गम खा लिया। और मैं पतियों से भी कहूंगा, अपनी पत्नी की छोटी मोटी गलती को कुछ भी मत कहा करो, क्षमा कर दिया करो। 3 बार गलती हो जाए तो रोज क्षमा कर दो, चौथी बार हो तब समझाओ। छोटी छोटी बातों में तुम रोज रोज उलझन मचाओगे तो तुम्हें शांति कभी नहीं मिलेगी। ये जीने का ढंग है, क्योंकि हर व्यक्ति के पास में अपना मन होता है, अपनी बुद्धि है, अपना स्वभाव है, अपने अपने बुद्धि से काम करता है। तुम्हारे अनुसार कोई नहीं कर पाएगा, इसलिए थोड़ा जहाँ चूक हो जाए तुम सुधार दिया करो, सेटिंग कर दिया करो, थोड़ा समझा दिया करो, उसी में गम खा लिया करो और मुस्करा दिया करो और सबको साथ में लेकर चला करो, इसी में आनंद आता है। आज विक्रम सिंह कह रहे थे, छत के ऊपर में राउंड कर रहा था परिक्रमा, तो कह रहे थे गुरुदेव हम लोग 4-6 सदस्यों का परिवार चलाने में भी किटकिट हो जाते हैं, और आपके साथ में ये इतना सैकड़ों का काफिला है, आश्रम है, साधु संत है, सब ब्रह्मचारी है, कर्मचारी है, और इनका सबका कैसे चला पाते हैं इनको आप? तो मैंने कहा ये सब साधु मिलकर हमको चलाते हैं, हम इनको चलाते ही नहीं। सब मिलजुल के कार्य होता। हमारे साधुओं में कुछ साधु तो इतने सुलझे हुए हैं कि 1 सेंटीमीटर चूकते ही नहीं, बहुत सुलझे हुए। और जो बहुत बुद्धिमान है, बहुत बुद्धिमान, इसमें बहुत साधु बुद्धिमान है, नहीं सिस्टम चलेगा ही नहीं। बहुत उम्र छोटी, बुद्धिमान बहुत, सब ऐसा करीब करीब इसमें 90% बुद्धिमान लोग हैं, 10% मीडियम माइंड का है। लेकिन जो मीडियम माइंड का है वो कर्म योगी बहुत है, जैसे ये है संत जी। ये बहुत बुद्धिमान तो नहीं है, लेकिन अगर हम बोल दें उधर कूद जाओ तो ये भी नहीं देखेंगे कूदे कि नहीं कूदे, कूद जाएगा ये तुरंत। आ जाओ देखो। और वो 12 साल से हमको जल पिलाते हैं, प्रवचन के समय जल पिलाते हैं, सोने के लिए अलग जाते हैं, बाकी 12 साल से। पहले मेरा सामान संभालने में 3 संत की ड्यूटी रहती थी, तो उसने एक दिन कहा सबको हटा दीजिए, अकेला काफी हूं मैं, सब संभाल दूंगा, रजिस्टर में लिखने की भी जरूरत नहीं है, सब दिमाग में रहेगा। और उससे अगर मैं मांगता हूं 1 लौंग दीजिए तो जानता कहाँ लौंग रखी, झोला खोल के निकाल लाएगा फट से, पूरा संभालता है। ज्यादा बुद्धिमान नहीं है, लेकिन इतना जरूर कर्म योगी है, कर्म करता है। तुम्हारे पास में बुद्धि कम हो तो बुद्धिमान की आज्ञा मानकर कर्म कीजिए, तो भी सफलता मिलेगी। और ये भी याद रखना, कभी नशा मत करो, बीड़ी मत पियो, सिगरेट मत पियो। अगर 50 रुपये नशा में तुम खर्च करते हो और तुम्हारे घर में 4 आदमी नशा करते हैं तो 200 रुपये खर्च कर रहे हैं, और 200 रुपये रोज खर्च हो रहा है तो 30 दिन में कितना हुआ? 6000। 1 साल में 72,000, 10 साल में 7,20,000, 100 साल में निपट गए तुम 70 लाख और 2 लाख और 72 लाख। 72 लाख में 40 लाख का मकान बना लो, 10 लाख की अच्छी गाड़ी ले आओ, 2 लाख में प्रवचन करा लो, और बाकी लाख 1 लाख दामाद को फिर से दे दो, 3-3 लाख 4-4 लाख बेटों के नाम कर दो, और कह दो सब चकाचक रहो। वाइफ के पास रख दो 15 लाख, ले चुप चुप खुश रही। हाँ, और तुमने सब धुआं में उड़ा दिया। सुट सुट बीड़ी पीते हो, कभी मत पीना, ये बहुत बड़ा नुकसान होता है, समझ गए? हाँ, सामान खोना भी मत, सामान को तोड़ना फोड़ना भी मत। धन का भी महत्व है, धन का सदुपयोग करना सीखो। धन कमाना आसान है,
पर बचाना कठिन है। बचाना आसान है पर सही जगह खर्च करना कठिन है। और जिसको धन कमाने की, बचाने की और सही जगह खर्च करने की कला आ गई, उसके घर में सुख की गंगा बहती है, कभी दुख नहीं आता। अच्छी गाड़ी लाइए, अपनी वाइफ को बिठाइए, छोटी मोटी नहीं, फंटी संटी इधर उधर की गाड़ी, फर्स्ट क्लास ले आइए। मर्सिडीज गाड़ी 1,40,00,000 की, बस जलने वाले जला करेंगे, 1 करोड़ में चला करेंगे। हाँ, ऐसे फर्स्ट क्लास गाड़ी लाओ, मकान भी बनाओ इतना टॉप का, बिल्कुल स्वर्ग धाम बना दो। वाइफ को कपड़े ऐसे पहनाओ कि झुमझुमका गिरा रे उज्जैन की बाजार में, खुश हो जाए। और उससे कह दो दान भी करते जाओ कपड़े। और पति को भी इतना प्रेम से रखो, मृदु भाषा से। घर को स्वर्ग तुम बना सकते हो, स्वर्ग में अपना घर नहीं बना सकते हो। स्वर्ग में तुम्हारा घर बने इसका कोई उपाय नहीं है, लेकिन सत्संग के द्वारा वो उपाय मिलता है कि तुम्हारे घर में स्वर्ग बन जाएगा। स्वर्ग में घर नहीं बनेगा पर घर में स्वर्ग बन जाएगा। धन्य है सब माता बहन, धन्य है तुम्हारा घर, महान हो तुम। नजरपुर की धरती धन्य है, और नजरपुर की तरफ सदैव गुरुदेव की कृपा की नजर रहे, कृपा की नजर रहे। कृपा सिंधु मुझे अपना बना लोगे तो क्या होगा, अपनी शरण में ले लोगे तो क्या होगा, प्रथम अपने चरित्रों को सुधारोगे तो क्या होगा। सीधे बैठ जाओ। उत्थानम संयमो दाक्ष्यम अप्रमादो। तीसरी चीज, जिस व्यक्ति के पास में आलस्य और असावधानी नहीं है, अप्रमाद, हमेशा सावधान रहता है, हमेशा सावधान हर चीज में, वह व्यक्ति सदैव उन्नति करता रहता है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। कितना बड़ा बिजनेस हो, अगर सावधानी पूर्वक डिसीजन नहीं लोगे तो आपका बिजनेस नीचे चला जाएगा। बहुत सावधान रहो। और याद रखना, अप्रमादो धृति स्मृति। चौथी चीज, जिसके पास में धैर्य बहुत है, घबराता नहीं। घाटा हो गया, हानि हो गई, बीमारी आ गई, एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी चोरी में चली गई, पैसे नहीं बचे, तो भी मुस्कुराता है कि कोई बात नहीं, ठीक है, गुरुदेव की कृपा होगी, कभी सब बन जाएगा। जिसकी हिम्मत नहीं टूटती है, पराक्रम रहता है, साहस ताजा रहता है, वह व्यक्ति हमेशा ऊपर उठता है, ऊंचे उठता है। घबराया मत करो। स्कूल में फेल हो जाओ तो भी पढ़ाई बंद मत करो, दूसरी बार फिर पढ़ो, तीसरी बार पढ़ो, अतिशय रगड़ करो, मन को केंद्रित करो, ट्यूशन लगा लो, कोचिंग लगा लो, इधर उधर से मन हटा लो, फैशन से मन हटा लो, गीत गानों से हटा लो, फिल्मी एक्टरों से मन हटा लो, गारंटी के साथ कहता हूं आपको सफलता मिलेगी। तुम अपनी बुद्धि को अनेक जगह बांट देते हो, थोड़ा फिल्मी गीतों में। स्टूडेंट क्यों सफल नहीं हो रहे हैं? फिल्मी गीतों में 5% बुद्धि चली गई, और हीरो हीरोइन फिल्मी एक्टरों में 10% चली गई, फैशन में 20% लग गई, गुस्सा करने में बुद्धि नष्ट हो गई। विद्यार्थी को गुस्सा भी नहीं करना चाहिए, सहनशीलता, शांत, खुश रहो। आलस्य में भी बुद्धि का प्रयोग नहीं होता है, और विद्यार्थी को कम भोजन भी करना चाहिए। पेट भर के मत खाओ,
अन्यथा नींद बहुत आएगी। थोड़ा खाया, 3 घंटे बाद फिर थोड़ा खा लो, फिर 2 घंटे बाद थोड़ा खा लो। एक टाइम भोजन मत लो। एक टाइम भी भोजन लो तो नाश्ता फिर ले लो बीच बीच में थोड़ा सा, कहीं मुट्ठी भर चना चबा लिया, कहीं 2 पेड़ा खा लिया, कहीं 1 जामफल खा लिया, 2 केला खा लिया। हर 2 घंटे में कुछ खाते रहो, माल छको माल। लेकिन ज्यादा नहीं, थोड़ा बस। ये खाने का तरीका है, थोड़ा थोड़ा। क्योंकि आपके पेट के अंदर हर घंटे में 60 ग्राम लिक्विड बनता है। पित्तरस, अग्नाशय रस, आमाशय रस, जठर रस, पाचन रस, ये सब रस 60 ग्राम बनता, 1440 ग्राम 24 घंटे में। तुम सोते हो तब भी वो बनता है। और जब वो पचाने के लिए कुछ नहीं पाता है तो एसिड बनता है। एसिड बन करके फिर एसिडिटी बनती है, पित्त रोग हो जाता, खट्टा खट्टा आपके मुंह में आता है। इसलिए हर 2-3 घंटे में कुछ खा लिया करो, थोड़ा दूध भी पी लिया करो, खूब खौलाओ फिर ठंडा करके पी लो। ज्यादा शक्कर मत खाया करो, हल्की डालो। और दिवाली में थोड़ा सा कलाकंद भी खा लो, रसगुल्ला भी 1 खा लो। उसके बाद 1 महीना मत खाओ। थोड़ा सिमई भी कभी कभी खा लिया करो, थोड़ा खीर बनाकर। और कभी कभी बस सलाद खाकर निकल जाओ काम पर, खूब भूख लगने दो। उधर ही थोड़ा जामफल लेकर खा लेना, पपीता भी खा लिया करो। और बीमारी कुछ आए तो आयुर्वेदिक दवा ले लिया करो। और आयुर्वेद में इस समय वर्तमान में श्री च्यवन आयुर्वेद कंपनी शुद्ध पवित्र और रामबाण औषधि तैयार कर रही है। श्री च्यवन आयुर्वेद सब पथरी निकाल देती है दवा उसकी। बवासीर खत्म, शुगर भी खत्म, ब्लड प्रेशर कंप्लीट, पेट में कब्जियत 10 साल पुरानी हो 1 रात में खत्म। ऐसी दवा। पानी पर्याप्त पिया करो, हंसा भी करो। यहाँ श्री च्यवन आयुर्वेद की सेंटर राजस्थान के एक सज्जन लाए, उनके यहाँ से ले सकते हो। स्टैंडर्ड मार्मिक दवाई आयुर्वेद से ही स्टार्ट कीजिए, जड़ से रोग खत्म करती है। और जोर से हंसो, अगर कोई रोग होगा ही नहीं। ठहाका लगा दो। इसमें बहुत से लोग हैं जो 10 साल से ठहाका लगाए ही नहीं, हंसते नहीं। अभी भी यहां भी देख रहा हूं मैं, जब मैं हंसता हूं ना, मेरे बराबर तो इसमें कोई हंसता ही नहीं। इसलिए, और जबकि मैं अगर उधर बैठता ना तो हम बहुत और हंसते जाता। यहाँ तो थोड़ा मैं संकोच भी करता हूँ, व्यास गादी है, लेकिन मैं सोचता अरे चाहे जो गादी हो, हंस लो यार, नहीं मर जाओगे फालतू में। हाँ, गादी फादी लिए घूमते। अब गादी पर रोज बैठोगे तो हंसने के लिए क्या है, वहां गेहूं जाओगे तुम। और तुम्हारे पास सब दुनिया के लोग टेंशन में दुखी होकर आते हैं, हे गुरुवर तुम हंसोगे तो सामने बैठे वाले लोग भी हंस लेंगे, और हंसते हंसते हंसने की कला आ जाएगी तो टेंशन उनकी दूर हो जाएगी। ये यहां तो मैं इतने लोगों के बीच में हंसता हूं, और जब यही प्रवचन यूट्यूब में जाता है तो 3 करोड़ 80 लाख लोग हंसते हमारे साथ में। 3 करोड़ 80 लाख। और टीवी में जब जाता है तो 10 करोड़ लोग वहां हंसते हैं। एक सज्जन बता रहे थे कि 15 वर्षों से हंसी ही नहीं आई थी। दोनों पति पत्नी उलझे रहते थे। मुकदमा चल रहा है होटल पर, पेट्रोल पंप में कोई ट्रक लड़ा दिया, वो टूट गई, एक कर्मचारी मर गया, वो भी बंद है, मुकदमा चल रहा है, सब बर्बाद, दुनिया भर का झंझट, हंसी वसी खत्म। बोले आपका प्रवचन जब सुना मैंने तो हमने कहा ये संत कुछ मदद कर सकता हंसने में। बोले तब से हंसना शुरू किया हूं। तुमने कहा मुकदमा फाइनल हो गए। बोले मुकदमा तो फाइनल नहीं हुई है, लेकिन टेंशन फाइनल हो गई। खुश रहता हूं, अब जो होगा सो होगा। ये भारत देश के मुकदमे कहीं फाइनल होते?
एक गांव में पुलिस आ गई तो गांव की भैंस रस्सी तोड़कर भागी जोर से। भैंस ने सोचा पुलिस कहीं हमको न गिरफ्तार कर ले। तो भैंस भागी जोर से। जब भैंस भागी तो भैंस को एक बंदर मिला जंगल में कि तुम क्यों भाग रही दीदी जी? तो उसने कहा पुलिस आई है गांव में। तो तुमने क्या अपराध किया, तुम क्यों भाग रही हो? अरे बोले एक जंगली हाथी ने जाकर के मतवाले हाथी ने 2-3 मकान गिरा दिए हैं, दीवारें गिरा दी है, तो हाथी को पकड़ने आई है। तो बोले तुम तो भैंस हो, तुम कोई हाथनी थोड़े हो। बोले तुमको क्या मालूम है, तुम बंदर ठहरे। यहाँ की पुलिस ऐसी है, अगर हाथी नहीं मिलेगा तो भैंस को ही ले जाएंगे गिरफ्तार। तो बंदर ने कहा अगर ले भी गए तो वहां से छोड़ देंगे, वहां तो पता चली जाएगा कोर्ट में कि भैंस है कि हाथी है। तो बोले ये इंडिया के कोर्ट में भैंस है कि हाथी है यही तय होने में 20 साल लग जाएंगे, तब तक मैं जेल में पड़ी रहूंगी। तो मेरा टाइम बर्बाद हो जाएगा, इसलिए भागने दो। तो बंदर बोला फिर मैं भी भागूं? बोले भाग, वो जिसको पा जाएंगे उसके ले जाएंगे। तो बंदर भी भागा। इस तरह का यहाँ का न्याय है, जो मिल जाए। यहाँ यही तय होने में लग जाएगा टाइम आपको कि ये भैंस है कि हाथी है। उसी में 20 साल मुकदमा चलता रहेगा, तुम्हारा टाइम बर्बाद हो जाएगा। बड़ी विचित्र जज। अभी देखो ना, इतना जज बैठा है, यहाँ राम मंदिर है कि मस्जिद है यही तय नहीं हो पा रहा। इसमें बहुत वर्ष हो गए, हमको याद नहीं कितने वर्ष, लेकिन भैया राम की जन्मभूमि है तो वहां राम का ही मंदिर होगा, वहां मस्जिद तो बीच में घुसड़ गई होगी, कहीं से आ गई होगी। उसमें क्या लफड़ा तुम कर रहे हो? उसको कोई फाइनल करने वाला नहीं, वो तय ही नहीं हो पा रहा। तो यहां जो बच गया कोर्ट कचहरी से वो भाग्यशाली है, नहीं तो उलझा रहेगा मैटर आपका। तो ये टेंशनों में मत, चलो देर हो जाएगी, निपटाता हूं जल्दी। धरती स्मृति, और जिसका स्मरण तेज है, मेमोरी स्ट्रांग है, याद शक्ति अच्छी है, ख्याल रहता है, भुलक्कड़ दिमाग नहीं, भुलऊ राम नहीं है, याद राम साहू है। सब याद रहता है। कृष्ण भगवान की मेमोरी बहुत स्ट्रांग थी, राम भगवान का स्मरण बहुत तेज था। ये भगवान कोई फालतू थोड़े बन गए, कोई बुद्धूनाथ भगवान बनता है, बहुत ब्रिलियंट लोग थे। कबीर साहब की मेमोरी बहुत स्ट्रांग थी। और जिसको मेमोरी बनानी है स्ट्रांग, गहरी नींद सोया करो, कम भोजन किया करो, चिंता मत किया करो, गुरुदेव का ध्यान लगा लिया करो, मेमोरी स्ट्रांग हो जाएगी। हीरो हीरोइन का ध्यान करोगे, जीरो हो जाएगी मेमोरी सब। गलत व्यक्ति का ध्यान मत लगाओ। फिर ये 5 चीजें। छठी चीज है समीक्षा समारंभ, और जो खूब सोच विचार कर कार्य शुरू करता है, जो सोच विचार कर काम करता है, जोश खरोश में नहीं, होश हवास में करता है, जल्दीबाजी में डिसीजन नहीं लेता है। जल्दीबाजी में एक सुई भी मत खरीदना। क्यों? अगर सुई ले लिया और जरूरत नहीं है तो जहां सुई रखोगे वो जगह घेरेगी, और सुई में जो 2 रुपये फंस गए वो फंसे रहेंगे, और सुई को हर साल उठाकर इधर उधर धरते रहोगे। जरूरत नहीं है एक सुई मत खरीदो, और जरूरत है तो हवाई जहाज भी खरीद लो। ये भी बात याद रखना। किसी की देखा दुनी में सामान मत खरीदो। और दहेज में ये सोफा सेट, ये बर्तन, ये थाली कटोरी, ये क्या क्या सब देते हैं दहेज में ना, ये सब लफड़ा मत दो, फालतू बुद्धिहीनता का काम है। देने वाला बुद्धिहीन, लेने वाला बुद्धिहीन, दोनों। बुद्धूनाथ तिवारी, न लोटा है न थारी। क्या लफड़ा बना रहे हो? ये देखो दामाद जिसको बना रहे हो उसके घर में क्या कमी है, इस पर नजर डालो। अगर मकान ठीक नहीं है
तो जो 2-3 लाख खर्च कर रहे हो, 4 लाख 5 लाख शादी में, शादी रात में कभी मत करो, दिन में करो। 11 बजे से लेकर 4 बजे तक 5 घंटे में फाइनल करो। कोई जनरेटर फर्नेटर लाइट फाइट की जरूरत नहीं, लफड़ा बवालबाजी फालतू। दिन में करो, थोड़ा बदल दो दुनिया को, सीख लो कुछ करना, बचा लो 2-3 लाख, दे देना 2-3 हजार हमको भी दक्षिणा। यहाँ आते हो सड़ा नोट रखते हो 10 रुपये का, उधर 4 लाख बर्बाद करते हो, बुद्धिमान कहलाते। मत करो ऐसा। अपने बेटी जिसके घर जा रही, अगर वहां मकान की कमी है तो आप 4 लाख लगाकर वहां मकान खड़ा करिए और बेटी को अच्छे कमरे में रखिए। बेड तो वह खुद ही खरीद लेंगे, लेकिन कमरा नहीं बना पाएंगे। और बेड दे दोगे तो बेड रखेंगे कहां, वहां कमरा नहीं है। ये परंपरा तोड़ो और रात में शादी करने का व्यवधान खत्म कर दो, दिन में करो। दिन में बहुत आनंद आता है, सब दिखाई देता है, चोर चपार कौन आया है, और रात में उसमें सब अंधेरे में घुसड़ फुसड़ मचाते हैं, और पैसा भी बच गया, सब लाइट वाला लेता है 2 लाख, सब नौटंकी बाजी, काम खत्म। और जिसकी लड़की लेना वो जितना दे दे उसी में खुश रहना। फिर ये मत कहना 6 लाख लूंगा दहेज, अरे चुप रे, समधी बन गया, बुद्धि शांत रख, लालच मत करो। यदि देख लो आपकी बेटी की ससुराल में गाड़ी नहीं है तो 4 लाख तुम लगा दो, 4 लाख वो लगा दे आपका समधी। दामाद का बाप 8 लाख में गाड़ी दे दो, और समधी से बता दो, दामाद के बाप से सबको बता देना कि दहेज में गाड़ी मिली है, 4 लाख तेरा, 4 लाख मेरा, गाड़ी तेरी, पैसा आधा मेरा, पूरी गाड़ी तेरी, ले जा। गाड़ी में बैठकर तुम्हारी बेटी चले। ये सब क्या बर्तन वर्तन ट्राली भर लाद के दे रहे, फालतू कबाड़ खाना। वहां क्या करेगा, बर्तन की दुकान खोलेगा वो? वहां सामान रखने की जगह नहीं, सोफा सेट रखने की जगह नहीं। कितने घरों में मैंने देखा सोफा सेट टांड पर रख दिया। मैंने कहा ऊपर कौन बैठेगा? तो बोले बिल्लियां बैठेंगी, और कौन बैठेगा? तो हमने कहा बहू, बोले वो तो जगह नहीं नीचे। फालतू सामान देगा, सामान वामान मत दो। या तुम्हारे दामाद की नौकरी लगने वाली है, उसमें मदद कर दो कि चलो जय हो, जरूरत हो हम 4 लाख ले। आगे की सोचो, ये बकवास बंद कर दो, सारा नक्शा बदल डालो। मनुष्य उसी का नाम है जो नया रास्ता निकालता है, नए अंदाज के साथ जिंदगी जीता है, पुराने ढर्रेवादी नियमों को तोड़कर नए नियम का निर्माण करता है। उसी का नाम मानव है, अन्यथा तो जानवर का काम है, कचड़म पचड़म बना रखा फालतू। और इतने आइटम भी वहां बनाने की जरूरत नहीं है। शादी में 20 जगह दुकान लगी है, काउंटर, चाट खा लो, भाटा खा लो, कचौरी खा लो, थोड़ा मिट्टी भी खा लो। अरे पागल आदमी, कितना खाएंगे लोग? फिर लोग कहते हैं वहां शादी में गए थे, पेट खराब होगा। खराब होगा ही, खाया है 100 रुपये का और पेट खराब हुआ तो खर्च हुए 1000 रुपये, ये भी घाटे काम है। अरे इनको खिला दो थोड़ा, बस 1-2 मीठा और 1-2 नमकीन चीज, और रोटी दाल चावल सब्जी पूड़ी, बस जाओ निकलो यहाँ से। फालतू खा खा करके कंगाल बनाना है बेटी वाले को, बर्बाद करना है। अपने घर खाओ जाकर, फालतू भीड़ मचा रहे जा। और किसी के यहां बेटी के विवाह में जाओ, अगर तुम मित्र हो, उसके तुम मददगार हो, तुम्हारे पास पैसे हैं तो बेटी के विवाह में कह देना कि ये पकड़िए 21,000, आपकी बेटी मेरी बेटी है, सेवा में लगा देना, दे देना चुपके से। और वहां तुम 20 लोग पहुंचे, जा करके 2-4 हजार का खा पी के निपटा के आ गए, 1 रुपया नहीं दिया, बेईमान कहीं के। दे दे, निकाल दे, ने जेब कटवा दूंगा तेरी, निकाल। दे देना चाहिए। मेरे सत्संग में एक आदमी आया कोटा राजस्थान से, तो उसने कहा कि अरे ये कौन सत्संग करा रहा है? मैंने कहा ज्यादा जोर से मत बोलो, हिम्मत है, करा रहे। मैंने खड़ा किया जो करा रहे, तो गरीब आदमी थे बेचारे। तो हमने कहा जितना खर्चा मंडप में माइक में आया वो सब तुम दे दो। तो उसने 50,000 पेमेंट कर दिया। हमने कहा जय बजरंग बली, निकलो जाओ। उसका नाम भी था बजरंग। हमने कहा बजरंग ठीक है। सब साधुओं के लिए कमंडल लाया था, कमंडल में रुपया भर भर के दे दिया। हमने कहा
बड़ी उदारता है। बोले 80 लाख का फायदा हुआ है, तुम्हारे हाथ से एक फल लिया था, 80 लाख रुपया मेरा 10 साल से फंसा था, नहीं मिल रहा था। तुमने गीता धाम में प्रवचन किया था, गीता भवन में कोटा में, वहां एक फल दिया था आपने, उसको मैंने खाया, शाम को फोन आया 80 लाख मिल गया, इसलिए इस गांव के सत्संग में आया हूं कि वहां पूरा पेमेंट मैं करूंगा चल करके। दान करो, रुके काम तुम्हारे ठीक हो जाएंगे। कोई गरीब आदमी सत्संग कराए, वहां दे दो 10, 20, 50 हजार, 1 लाख, उसको लगे कोई आया है। गरीब की कन्या के विवाह में मदद कर दो। और तुम मन में ये ठान लो, गारंटी के साथ कहता हूं, कुदरत आपकी मदद करेगी, आपको इतना बलवान, धनवान, महान बना देगी कि आप सबकी सेवा करोगे, फिर भी तुम्हारा खजाना भरा रहेगा, खाली नहीं होगा। सोच विचार कर कार्य करना, ये 6 बातें जिसके घर में होती हैं उसके घर में सदैव उन्नति होती है, कभी डाउन नहीं होता। ये 6 बातों को याद रखना। आइए समापन की ओर चलते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, ऐसी मेरी भावना पूर्ण करो प्रभु सोई। शांति शांति शांति। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। शांति शांति शांति। अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और आरती के लिए हाथ जोड़कर ताली बजाते हुए आरती का पुण्य प्राप्त करें। साहिब आरती हो, विवेक की बाजी, ज्ञान आधार विवेक की बाजी। सूरती जोत जहाँ जा, साहिब आरती हो। सूरती जोत जहाँ जा, साहिब आरती हो। आरती दीन दयाल, साहिब आरती हो। आरती गरीब निवाज, साहिब आरती हो। आरती करो सतगुरु साहिब की, आरती करो सतगुरु साहिब की। जहाँ सब संत समान, साहिब आरती हो। जहाँ सब संत समान, साहिब आरती हो। आरती दीन दयाल, साहिब आरती हो। आरती गरीब निवाज, साहिब आरती हो।
गरीब निवाज